हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स ज्ञान YS सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं निर्देशांक ज्यामिति, जो अध्याय 3 में है। इससे आपका कक्षा 9वीं में 8 नंबर का प्रश्न बनने वाला है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। ये आपके कक्षा 9-10 के लिए भी अवेलेबल रहेगा, मतलब आप इनको देखेंगे तो बेसिक आपके इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है, इस चतुर्थांश, इसे हम क्या कहते हैं, जो लाइन बनी इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। इसमें एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है एक्स डैश अक्ष। तो एक्स में एक साइड होते हैं धनात्मक संख्या, एक साइड होती हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है वाई अक्ष। तो ऊपर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है वाई डैश अक्ष। तो जो वाई अक्ष होता है वो उसमें होती है धनात्मक संख्या, और जो वाई डैश अक्ष होता है उसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसमें देखिए, पहले वाले भाग को हम जो पूरा है इसे कहते हैं चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि 4 स्थान है इसमें। तो पहले वाले को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। पहले वाले जो चतुर्थांश हो उसमें दोनों धनात्मक संख्याएं आती हैं। अच्छा, अभी दोनों धन लिखें, इनका मतलब क्या है। अगर आपको ऐसा कहीं कोई दो बिंदु एक्स और वाई, इनके दो क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। अगर मान लीजिए इधर मैंने लिख दिया 2 और 3, एक बिंदु है, तो जो 2 लिखा है ना, एक किसका निर्देशांक होगा, ए एक्स का होगा, और एक किसका होगा, वाई अक्ष पर होगा। ए एक्स अक्ष पर होगा 2 और वाई अक्ष पर 3 होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहले चतुर्थांश में दोनों जो बिंदु होंगे वो प्लस प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, पहला क्या कहलाता है, एक्स का, और दूसरा वाला कहलाता है वाई का। तो जहाँ पर एक्स का निर्देशांक माइनस और वाई का निर्देशांक प्लस का हो तो वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, दूसरे में। और जहाँ पर दोनों बिंदु दोनों निर्देशांक माइनस के हों तो वो कौन से चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में वो बिंदु होंगे। और अगर चतुर्थ चतुर्थांश में कौन से निर्देशांक होंगे, जिनका एक्स का मान प्लस का हो और वाई का मान माइनस को। ये मैंने आपको एक बेसिक बताया है, आगे चल के जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, जिनसे डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं मैं उनको सीधे लेकर आया हूँ, तो आप इनमें से कुछ भी छोड़िएगा नहीं, ना स्किप करके देखिएगा। और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है, वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। अब कहोगे कैसे सर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 3, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पहला होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, जो दूसरा होता है वाई अक्ष का होता है। तो इन्होंने कहा एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बिंदु 2, 3 में भुज क्या है, तो आप कहोगे सर भुज तो 2 हो जाएगा। क्यों भुज हो जाएगा 2? क्योंकि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, तो एक्स अक्ष इधर क्या है, 2 है। और कोटि क्या हो जाएगी, कोटि आपकी हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, तो वाई के स्थान पर 3 लिखा है, तो कोटि क्या हो जाएगी, 3। अब मूल बिंदु का मान 0, 0 होता है। मूल बिंदु का कहलाते हैं 0, 0, ठीक है। अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि जहाँ पर ये दोनों ये रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ पर मूल बिंदु बनते हैं। तो इधर क्या बनेंगे, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। अगर आपसे पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इसी चतुर्थांश से आपको क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने कहा है कि बिंदु -1 और 2 किस चतुर्थांश में है। तो अब आपको देखना है कि x का मान माइनस और y का मान प्लस कहाँ है, तो इधर पर है दूसरे वाले में। तो आपको इसको याद कर लेना, आपको बनाना सीख लेना है, तो आपको ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, आप कहेंगे सर द्वितीय चतुर्थांश में है। क्योंकि आपको पता है कि सर इधर पहले वाले में जब दोनों प्लस प्लस के होंगे तो वो पहले में होगा, और दूसरे वाले में कब होगा, जब x का मान माइनस का हो और y वाला अक्ष पर किसका हो, प्लस का हो। तो इधर आप देखिए, तो जो x की जगह पर लिखा है वो माइनस लिखा है, y की जगह पर क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय। अब इन्होंने एक चीज़ पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब इन्होंने पूछा है कि -4 किस चतुर्थांश में है। तो इन चारों में देखिए कहाँ पर माइनस माइनस है, तो आप कहेंगे सर तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
तृतीय चतुर्थांश। कौन से में? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है। जब आप नेक्स्ट बिंदु देखेंगे तो बिंदु 8 - 6 किस चतुर्थांश में है? मतलब x का मान तो धनात्मक है, पहला मान धनात्मक है और दूसरा क्या है? ऋणात्मक है। तो पहला और धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक कहाँ दिख रहा है आपको? चतुर्थांश में। तो आपको क्या क्या इधर क्या लिखना है? चतुर्थांश। ठीक है। अब 5वां प्रश्न आपका, बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों प्लस के हैं। तो इधर देखिए आप, दोनों प्लस के कहाँ दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे सर पहले चतुर्थांश में। कहाँ पर? पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। ठीक है। अब दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मैंने बताया, दोनों अक्षों मतलब एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो इस कटान बिंदु को, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने लिखा है क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा का मतलब ये जो रेखा लेटी हुई होती है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। तो क्या हो जाएगी ये? एक्स अक्ष। अब इन्होंने कहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? जो लंब होती है, जो खड़ी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये क्या हो जाएगा? वाई डैश अक्ष। ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश अक्ष। तो इसे हम क्या कह देंगे? वाई अक्ष। इन प्रश्नों को आप याद कर लेना, बार बार आए हुए हैं तो ध्यान से इन्हें करके चलें। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आए हुए, देखो इनको मैंने अंडरलाइन भी आपके लिए करके रखा है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स और 0। मतलब इधर एक्स का निर्देशांक होगा और वाई का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। दूसरा लिखा है वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक। तो अब वाई बिंदु पर तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स 0 हो जाएगा, तो वाई के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे इन्होंने लिखा है, इसका उदाहरण देख लीजिए कि बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है? तो अब आप देखिए वाई तो 0 है, तो किस अक्ष पर हो? एक्स का मान दिया गया है, तो ये कौन से अक्ष पर हो जाएंगे? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर। इधर क्या हो जाएगा आपका? बिंदु 0 और 6 किस अक्ष पर स्थित है? तो एक्स अक्ष तो 0 है, तो किस अक्ष पर हो जाएंगे? वाई अक्ष पर। किस अक्ष पर हो जाएंगे? वाई अक्ष पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी नॉर्मल से 1.25 पर 1.5 पर कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब बच्चों को लेके चलना पड़ेगा बेटा। तो एक्स अक्ष को भुज व वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको बार बार देखिए, बार बार पूछा जाएगा आपको, बिंदु भी दिए जाएंगे या डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो एक्स और वाई का निर्देशांक 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इधर एक्स का निर्देशांक 0 होगा और वाई का वाई ही होगा। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। अब इन्होंने देखिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि बिंदु 2 और 3 का भुज क्या होगा? 2 और 3 का भुज क्या होगा? तो अब आपको ये पता है कि सर भुज हम किसको कहते हैं? एक्स बराबर क्या होता है? भुज, और वाई बराबर क्या होती है? कोटि। और सर जो पहले लिखा होता है वो एक्स का होता है और दूसरा जो होता है वो वाई का होता है। तो एक्स को भुज पूछा है तो भुज क्या हो जाएगा? आप इधर लिखेंगे सर भुज, तो भुज का मान, एक्स का मान कितना दिया गया है? 2, तो भुज क्या निकल आएगा आपका? 2। दूसरा है बिंदु -3 और 5 में कोटि क्या है? तो आपको ये भी पता है सर कि वाई का मान जो होता है वो कोटि कहलाती है, तो कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगी? आपकी कोटि कहला जाएगी। ठीक है, कोटि। बिंदु 4, 8 में भुज व कोटि बताइए। तो अब आपको पता है सर, हमको पता है सर कि भुज बराबर 4 है और कोटि बराबर 8 है। अभी आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी? अब देखिए एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स अक्ष के बिंदु क्या होते हैं? अपन ने ऊपर पढ़ा है कि एक्स और 0। तो कोटि क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है जो वाई का निर्देशांक हो। तो इधर वाई का निर्देशांक क्या है? 0, तो इधर कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज।
तो वाई अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उधर पर एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान होता है। और भुज हम किसे कहते हैं, एक्स को कहते हैं। तो एक्स का मान कितना दिया गया है, 0, तो भुज भी क्या हो जाएगा, भुज भी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बहुत ही सरल टॉपिक है बेटे, 8 नंबर बिल्कुल आराम से, एक ही वीडियो अगर आप इसको देख के चले जाएंगे तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। अब इन्होंने क्या लिखा, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं। अब इसको परिभाषित कर दीजिए कि भुज किसे कहते हैं, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किससे, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है, अब कोटि की परिभाषा फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। भुज की फिर से एक बार पढ़ लीजिए, एक्स अक्ष से वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक कहते हैं। अगर मान लीजिए इधर लिखा है ये बिंदु कि बिंदु 3 और 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, देखिए अब इस लाइन को पढ़िए, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो इधर अब दूरी क्या हो जाएगी, दूरी यही हो जाएगी ना एक्स अक्ष वाली, तो इधर कितनी हो जाएगी, 3 इकाई। ठीक है, कितनी दूरी हो जाएगी, 3 इकाई। अब दूसरा लिखा है बिंदु 4, 7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, तो इन्होंने क्या लिखा है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देश 7 है, तो इधर क्या हो जाएगी, 7 इकाई। ठीक है, मैं आपको एक एक बात समझा के चल रहा हूँ, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और इसको रिवीजन जरूर कर लेना आप। तो 10-15 मिनट की वीडियो में आपका एक चैप्टर जिससे आपको 8 नंबर का बनना है, तो वो आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है। अब एक बिंदु उन्होंने पूछा गया कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग क्या है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो प्रत्येक भाग कौन कौन सा बना है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश, यही तो तल बने हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इधर पर एक डायग्राम बना दिया है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद मैंने बताया, प्रतिच्छेद कहाँ पर करती है, मूल बिंदु पर। कहाँ पर करती हैं, मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि देखिए परिभाषाएं हैं, ये 2-2 नंबर में आएंगी, तो इनको याद कर लेना। चतुर्थांश किसे कहते हैं, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। निर्देशांक तल को 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। एक समतल कार्तिकी तल 4 चतुर्थांश में विभक्त करता है। तो 4 चतुर्थांश विभक्त करता है, उनका नाम क्या क्या है, जिन्हें क्रमशः प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल एवं चतुर्थ तल कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशांक 4-5 में भुज एवं कोटि का मान बताइए। ये देखिए 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई अक्ष जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो अब भुज क्या हो जाएगा आपका, भुज हो जाएगा 4 और वाई कोटि क्या हो जाएगी आपकी, -5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिंदु -2, 2 एवं 3, -4 के भुज एवं कोटि के मान बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना, पहले बिंदु हमको इस पहला वाला बिंदु लिख लेना है। पहला बिंदु लिखेंगे तो इसमें आपको भुज पता है, तो भुज एक्स की जगह पर जो लिखा था वो भुज होता है। तो भुज क्या हो जाएगा, -2 और कोटि क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस बिंदु में भुज और कोटि बताना है, तो जो एक्स का मान एक्स के स्थान पर लिखा है वो भुज हो जाएगा, और जो वाई की जगह पर लिखा है वो क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 0, -2 एवं 2, 0 किस अक्ष पर स्थित है। तब अब आपको पता है कि जहाँ पर क्या एक्स 0 होता है तो वो किस पर होती हैं, वाई अक्ष पर स्थित होती हैं, और जहाँ पर वाई 0 होता है वहाँ वो किस पर होती हैं, एक्स अक्ष पर। देखिए अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, जस्ट इसी में हमने ये पढ़ा था कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो इधर एक्स होता है और जहाँ वाई 0 होता है तो वो किस में होता है, एक्स अक्ष में, और जहाँ पर एक्स 0 होता है वो किस अक्ष में होता है, तो वाई अक्ष में। तो इधर आप लिख सकते हैं कि बिंदु 0-2 वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित है। क्यों, क्योंकि ये ऋण है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि एक साइड प्लस होता है और एक साइड ऋण होते हैं, और इस साइड भी इधर ऊपर साइड प्लस होगा और इधर नीचे क्या होगा, ऋण होगा। जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको एक चतुर्थांश दिखाया, ये देखिए
इधर पर x के एक साइड धनात्मक मान होंगे, एक साइड ऋणात्मक मान होंगे। इधर एक साइड y के धनात्मक मान होंगे और एक साइड y के ऋणात्मक मान होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बिंदु 0 और -2 कौन से होंगे, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होंगे। और इधर पर बिंदु 2, अब देखिए 2 धनात्मक में है और तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित होंगे। बिंदु 2 0 x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित होंगे। बस अब आपके 2 प्रश्न और बचे हैं, इससे आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब 15 मिनट में बताइए आप 8 नंबर ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो इसको आप पूरा देखिएगा और इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपसे निर्देशांक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं तो वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक प्रश्न दिया है, ये 4 नंबर में आता है आपका, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा बिंदु -1 और 3, 2 और 3, बिंदु 4 -5 एवं बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में आते हैं। तो पहले वाला आप इसको सबसे अच्छा तरीका करने का है कि आप इसे चतुर्थांश बना लें। ठीक है, इसको आपको बनाना आना चाहिए, सिंपल है। तो पहले में दोनों में धन धन, दूसरे में ऋण ऋण और तीसरे में ऋण, तो दूसरे में क्या होता है ऋण प्लस ऋण और धन, और तीसरे में ऋण ऋण और चौथे में धन और ऋण। तो अब पहला वाला देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे चिन्ह बना के देखिए। तो पहला क्या है, ऋणात्मक है और दूसरा क्या है, धनात्मक है। तो इससे मिला लीजिए, कहाँ पर है, यहाँ तो दोनों धन धन है, यहाँ मिल गया अपन को कौन सा, पहला ऋण तो ऋण और धन तो धन, कौन से चतुर्थांश में, दूसरे। तो इधर क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इधर दूसरा लिख लें आराम से, धन धन। अब धन धन किस में है, तो पहले में। दूसरा आप लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। अब दूसरे में आप देखेंगे, तीसरे में देखेंगे तो पहला प्लस का और दूसरा किसका है, माइनस का। तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का कहाँ पर है, ये चतुर्थ में। कहाँ आ जाएंगे आप, चतुर्थांश। ठीक है, और आप लास्ट देखेंगे चौथा, तो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी ऋणात्मक और इसमें भी ऋणात्मक। तो दोनों ऋणात्मक कहाँ पर हैं, तृतीय में। तो इधर क्या आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश आ जाएगा। तो ये आपका, और ये आपका 4 नंबर में आता है। बताइए 4 नंबर में इतना सरल प्रश्न आ रहा है, तो इतना आपको ऐसे बनाना है, उसको ऐसे लिख देना, तो आपको चारों के 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड ये प्रश्न आ गया, तो अब इन्होंने वैसे ही करना है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, पहला माइनस का है और दूसरा किसका है, प्लस का। तो ये आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश में है। इसमें दोनों क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, और तीसरा आप देखिए, तीसरा में क्या है कि पहला प्लस का है और दूसरा किसका है, माइनस का है, तो ये आपको चतुर्थांश बताना है। और दोनों किसके हैं, ऋणात्मक है, तो इसके आपको चतुर्थांश बताना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके बीच कल की एक वीडियो मैंने बहुपद की बनाई थी, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस हो गया था मेरे से, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। देखिए मैंने ये आंसर 9 बताया था, तो इधर एक गलत है। क्यों, क्योंकि 10 - 16 + 3, तो प्लस का 3 और प्लस का 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और -16 तो रहेगा, तो -16 से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लेना। थैंक यू। और आप भी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप 9th के पेपर दे चुके होंगे तो इसमें मैं 10वीं की पूरी मैथमेटिक्स फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आप गर्मियों में आप 10वीं का कोर्स भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे, आपके कमेंट आएंगे कि सर मैथ के साथ साइंस भी पढ़नी है या कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।